क्या कर रहे हो तुम? So you guys enjoying, right? शिखर, क्या कर रहे हो यहाँ पे? Friends है मेरे। फ्रेंड्स? और ये क्या है? कपड़े पहनो। पहन रहा हूँ। चलो चलो। I'll be back, guys. क्या कर रहे थे तुम उन लड़कियों के साथ? क्या कर रहा था मतलब? उनकी बॉल हमारे पास आई थी, वही तो देने गया था। मुझे सब पता है कि तुम क्या कर रहे थे। फ्लर्ट कर रहे थे ना तुम? वैसे गर्ल्स इन शॉर्ट्स गुनगुन, कोई भी लड़का देख के फ्लर्ट करेगा ना। पर तुम इतना जेलस क्यों हो रही हो? जेलस क्यों हो रही हो? मतलब मैं गर्लफ्रेंड हूँ तुम्हारी। जाओ, एक किस तो दी नहीं आज तक। 2 फीट की दूरी पर बैठती हो। आज बीच पर मैंने शॉर्ट्स पहनकर आने बोला था, वो बात भी नहीं मानी। तो अब जेलस क्यों हो रही हो गुनगुन? बेवकूफ। Nice clicks, by the way. Yeah, very refreshing. Yeah, loving this place. It's so cool. है ना? सखी, तुम्हारा सैंड कासल तो बह गया। हाँ, ये तो होना ही था। लेकिन तुमने तो बहुत मेहनत की थी ना इसके लिए। हाँ, तो क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए ही सही, उस सैंड कैसल ने मुझे ढेर सारी खुशियां दी। क्या हुआ? अरे, ऐसा लगा कि कोई हमें चुपके से देख रहा था। वहाँ वहाँ। होगा तुम्हारा वही क्रीपी स्ट्रेंजर। शट अप विवान, वो कब का चला गया अपने दोस्तों के साथ। वैसे वो क्यूट लड़का था कौन? एक्सक्यूज मी, क्यूट? Yes, very cute. And by the way, मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैं तो सखी से पूछ रही थी। ऋषि नाम था उसका, डीसी में पढ़ रहा है और अभी 2 महीने में जॉब ज्वाइन करेगा। ओह नाइस। क्वालिफिकेशन देखा उसका? हाँ, डिग्री, अपॉइंटमेंट लेटर, कुछ भी? नहीं देखी। एक्चुअली ना सब कुछ उसने झूठ बोला। वो 8वीं फेल है और कोई जॉब नहीं करता, दिन भर गोवा के बीचेस पे लड़कियों से फ्रेंडशिप करता रहता है। ओके, हैप्पी? Wow, nice reaction, Saki. I'm impressed. इतना ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं थी सर। I'm very sorry, बट मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे स्ट्रेंजर्स के साथ बात मत करो। Just be careful, please. देखो विवान, तुम ज्यादा। By the way, शिखर, गुनगुन कहाँ है? पता नहीं। हाय गाइस। देखा? पर तुम्हें शॉर्ट्स मिले कहाँ? वो अन्विता के बैग से। वो एक्स्ट्रा ड्रेसेस लेके आई थी ना वीडियोस बनाने के लिए, तो उसमें से। मैं तुम्हारे लिए नारियल पानी लेके आता हूँ। इट्स ओके सखी। वैसे भी व्हाट हैपेंस इन गोवा स्टेज इन गोवा, है ना? तो चिल। थैंक यू। शिखर, मैंने शॉर्ट्स पहने, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे। अरे क्या पर? पास ही तो आ रहा हूँ ना। तुमने ही तो कहा था गर्लफ्रेंड हो ना तुम मेरी। हाँ हूँ, इसलिए तो तुम्हारे लिए शॉर्ट्स पहन के आई हूँ। पर तुमने क्या किया है आज तक अपना प्यार प्रूव करने के लिए? उन फॉरेनर्स के साथ फ्लर्टिंग, बस यही? तो क्या करूँ? क्या करूँ अपना प्यार प्रूव करने के लिए? बताओ। टैटू। मैं तुम्हारे नाम का टैटू करवाता हूँ। What? Yes, I'll do this. Wow, this is gonna be fun. Dude, you sure? I am loving it. Let's go, Gungun. Wow, this looks so fun, na? सखी, अन्विता, for you. Yes. फिर से कोई था वहाँ?
छुपके से हमें देख रहा था। होगा कोई पापराजी मुझे रणबीर कपूर समझकर मेरा पीछा कर। विवाद मैं सीरियसली कह रही हूँ, वहाँ कोई था। मैं भी सीरियसली कह रहा हूँ, तुम इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस ले रही हो। क्या सोचती हो यार? चलो यार। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। गुनगुन, आई एम सॉरी, ये बहुत दर्द करेगा। तो तुझे क्या लगा ये कोई फेदर जैसा फील होने वाला था? तुमको टेम्पररी टैटू मांगता है क्या? टेम्पररी टैटू? यस। हाँ, ये कर सकते हैं। ये कंप्यूटर से स्टेंसिल कटेगा और फिर इंक रोल होगा। सिंपल, 2 वीक्स में टैटू गायब। Wow, it's so fun. Vivan, you'll do it now? Yeah, of course I'll do it. In fact, we should all do it. Wait, I have an idea. इसको करते हैं लेकिन एक ट्विस्ट के साथ करते हैं, ठीक है? तो हम पांचों के नाम की चिट होगी। जो भी एक चिट उठाएगा, वो चिट में जिसका भी नाम आएगा, उसको उस नाम का टैटू करवाना पड़ेगा। I'm in, guys. Done. Wow. एक मिनट, ये क्या बात हुई? किसी और का नाम का टैटू लेकर मैं क्यों घूमूंगी? वही तो फन है ना सखी। ओ, खुद का भी नाम आ सकता है। इट इज अ रैंडम चिट पिक। अब सखी यार, कम ऑन, इट इज अ टेम्पररी टैटू। गोवा है, गोवा इज ऑल अबाउट फन। थोड़ा उल्टा सोचो, वियर्ड सोचो, सीधा सीधा मजा नहीं आएगा यार। ए बंटा, it's temporary. शट अप रे। Come on, Sakhi, let's do it. It's just temporary, you know. हाँ. Okay, guys. First one is mine, okay? Okay. Go for it, गुनगुन। Yes. अन्विता. No, guys, this is not fair. मैं ये दोबारा कर सकती हूँ क्या, प्लीज? नो, रूल इज अ रूल। एक बार नाम पिक कर लिया, अब वो नाम का टैटू करवाना पड़ेगा। चलो बैठो। चलो मेरा टर्न। गुनगुन का नाम खुल जा सिम खुल जा मैं सिम। किसके नाम का टैटू करवाऊंगा अन्विता? I don't know. शिखर, मेरा खुद का नाम। लकी गाय, देखा बोला था खुद का नाम आ सकता है सखी। वाह वाह वाह, शिखर आत्मनिर्भर। अभी मैं चिट उठाऊंगा। Okay. लेट्स सी। चिटी इज आउट गाइस। ड्रम रोल। सके। नहीं विवान, प्लीज तुम मेरे नाम का टैटू नहीं करवाओगे। ऑफ कोर्स करवाऊंगा टैटू, क्यों नहीं करवाऊंगा? वही तो गेम है, वही तो रूल है। और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो सखी, तुम्हारे नाम का टेम्पररी टैटू तो करवा ही सकता हूँ। चिल, इट्स ओके। अभी मेरी बारी। गुनगुन, एक्सक्यूज मी। सो चिट्ठियों में 2 नाम है, विवान एंड गुनगुन। सो अब देखते हैं किसके नसीब में किसका नाम आता है। सो सखी, यू विल डू इट फर्स्ट। No. I'll pick. ओके। तो सखी, अब तुम्हें विवान के नाम का ही टैटू कराना होगा। ओए सखी, ये चीटिंग है यार। दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। नो, यू कांट डू दिस। अब टेम्पररी हो या परमानेंट, मुझे किसी के नाम का टैटू नहीं चाहिए बस। तुमने फालतू में उसके नाम का टैटू करवाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, एक बार मैं अगर कमिटमेंट कर देता हूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। Yeah, bro. Definitely not a cheater. तो अब तुम टैटू करवा रही हो गुनगुन के नाम का, या तुम भी एक चीटर हो? No. I am not a cheater. वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू मेरे शेर। विवान, हाँ। अब पक्का कोई था वहाँ पे। सखी, कौन होगा वहाँ पे? हाँ, कौन हमारा पीछा कर रहा है? कौन? कर्नाक्ष, हाँ, या नारकोटिक्स ब्यूरो, या तुम्हारे पेरेंट्स?
कोई नहीं है सखी, कितना सोच रही हो इस छोटी चीज के बारे में। चीटर। हर्षद, हर्षद, हर्षद भाई, क्या हो रहा है? हाँ हाँ, क्या? पता नहीं, फोन में कुछ पैसे देखा और गुस्से में यहाँ आ गए, तो मैं भी आ गई उनके पीछे पीछे। चलिए देखते हैं। मिल गया राजेश भाई। ये देखिए ये हमारे छोरे देखिए क्या कर रहे गोवा में। ये किसने भेजा आपको फोटो? आपने क्या जासूस लगवाया बच्चों के पीछे? अरे मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि हमारी छोरिया गोवा में क्या कर रही है वो देखिए। नहीं, ये फोटो किसने भेजा आपको? मंगेश ने भेजे। क्या? हाँ मैंने ही भेजा था उसको उनके पीछे नजर रखने के लिए। अरे आपको मेरी बात सुन के शौक लग रहा है, ये फोटो देख के शौक नहीं लग रहा है? ये देख, तेरी छोरी देख, निक्कर पहन के बीच पे घूम रही है। निक्कर नहीं कहते इनको हर्षद भाई, शॉर्ट्स कहते हैं। इतने शॉर्ट्स? तो अब गोवा के बीच पे गई है, बाकी बच्चों ने भी शॉर्ट्स पहने होंगे, इसलिए गुनगुन ने भी पहन लिए। और आप अपना कपड़ों से कैरेक्टर जज नहीं कर सकते हैं। और हमारी छोरी का कैरेक्टर ना A1 है, मुझे पूरा भरोसा है हमारी बच्चियों पर। लेकिन मारे को दुनिया पे भरोसा नहीं है। कहीं उसके दोस्तों ने उसकी ऐसी तस्वीर इंटरनेट पे डाल दी तो ये छोरी को अच्छा छोरा मिलेगा नहीं, तू समझ रही है? अर्शद, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे तो क्या करूं मैं, क्या करूं? ये छोरी का झूठ पकड़ा गया, उसके बाद भी मैं चुप बैठूं? अभी प्रूफ कहाँ हुआ है कि वो दोनों झूठ बोल रही हैं हर्षद भाई? अरे मंगेश से फोटो भेजे ना, वो लोग 5 ही जन गए हैं, कोई कॉलेज की ट्रिप नहीं गई है राजेश भाई। अर्षद भाई, कॉलेज को कंफर्मेशन देने दीजिए पहले। ठीक है, कॉलेज से कंफर्मेशन आने दो, उसके बाद सजा दूंगा। इसी सजा के डर से झूठ बोला होगा उन्होंने, क्योंकि सच बोलने का कोई मेडल नहीं मिलता ना उनको। इन्होंने भी सोचा होगा कि झूठ बोलकर देखते हैं, अगर बच गए तो बच गए। तो मैं भी विलन थोड़ी हूं, वरना अभी कौन सी बात कहां से निकलकर कहां जाती है पता चलता है हमारे को। अकेले गए वो लोग गोवा, ना कोई टीचर ना माँ बाप, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप क्या क्या करने होंगे वहां पे राजेश भाई? आए दिन अखबार में आप देखते होंगे कैसी कैसी खबरें आती है, कैसी कैसी पार्टियां होती है वहां पर, पता है आपको? बहुत अजीब अजीब पार्टी। Isn't it a vibe, guys? क्या माहौल है यार, साइलेंट पार्टी, माय फर्स्ट टाइम। अमेजिंग आइडिया ना। आई मीन पार्टी भी कर लो और किसी को डिस्टर्बेंस भी ना हो। यस। मैं हमारे हेडफोन्स लेके आता हूँ, मैंने ऑलरेडी बुक कर रखे थे। स्मार्ट मूव। ऐसा लग रहा है कि सब लोग अलग अलग गाने पे डांस कर रहे हैं ना। ऑब्वियसली सखी, अलग अलग सॉन्ग पर ही डांस कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, इसमें 3 to 4 चैनल्स होते हैं। कोई भी चैनल सेलेक्ट करके हम किसी भी सॉन्ग पे डांस कर सकते हैं। नाइस। वाओ।
आई एम ऋषि। हाय। क्या हुआ? हम डांस ही तो कर रहे थे। नो, मुझे ये डांस क्या बदतमीजी की इसने? तू कौन क्या है किया भाई? तूने? हाँ? मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ फिर। हाँ? दूर रह। आई एम सॉरी गाइस, मुझे सखी तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है और उसने तुम्हारे नाम का टैटू करवा रखा है हाथ पे। आई एम श्योर कि यार तुम इतनी तो भूली नहीं हो कि तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट क्यों कर रहा था। मुझे लगा तुम सिंगल हो और मैं भी। अब गोवा में सब सिंगल मिंगल होने के लिए तो आते हैं ना। आई एम सॉरी गाइज, यू कैरी ऑन। ओके, सो यू आर विद हिम, तो तुम सिंगल हो। हाय, आई एम ऋषि। यू आर सो ब्यूटीफुल। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसी क्यूट एंड ब्यूटीफुल लड़की सिंगल हो सकती है। Back off. सखी, नाउ आई एम कंफ्यूज्ड। मुझे लगा था तुम एक अच्छे इंसान हो गए। तुम सच में बहुत भोली हो और क्यूट भी हो। तुम्हारी वजह से आई वाज ट्रीटेड लाइक दैट, प्रोपोजिशन लाइक दैट। मैं वहां उस पार्टी में तुम्हारे साथ गई थी, पर तुम्हें सखी को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी था। अन्विता, वो लड़का बदतमीजी कर रहा था सखी के साथ। सखी ने उसे पुश कर दिया था ना। विवाद बच्ची नहीं है वो, शी कैन हैंडल हरसेल्फ। तुम्हें क्यों उसका नाइट एंड शाइनिंग आर्मर बनना है? हाँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, सखी नहीं। हर बार विवान, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं So, how are you feeling now? Protected? Actually, कैसी होती है ये फीलिंग? क्योंकि मुझे ये फीलिंग पता ही नहीं है। अभी किसी लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की and guess what? My boyfriend did nothing. और उसके जस्ट पहले उसकी स्पेशल फ्रेंड के साथ किसी ने बदतमीजी की तो वो उसको हिट करने के लिए भी तैयार था। Trained, right? है ना? Well, that's my life. बच्चे सचमुच में बड़े होते होते बदल जाते हैं क्या राज? मुझे ना बार बार वो 7 साल की सखी याद आ रही है, जिसे एक ही सेंटेंस रिपीट करने की आदत हो गई थी। झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। याद है? बच्चे सब बातें ना पेरेंट्स ही सीखते हैं बंधु। तुम्हें लगता है सखी ने झूठ बोलना हमसे सीखा है? रियलाइज नहीं करते बंधु, बट बच्चे में बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं। किस्सा याद आ रहा है, बहुत साल हो गए इस बात को। मैं ऑफिस जा रहा था, सखी थी साथ में, और मैं नीचे लॉबी में पहुंचा और तेजवानी सर का फोन आया कि मिस्टर वागे कहाँ हैं आप? तो मैंने कह दिया बस पहुंच रहा हूँ, ट्रैफिक में फंसा हुआ, जबकि मैं लॉबी में था। सखी ने देखा मुझे झूठ बोलते हुए, ऐसे कितनी बार हुआ होगा ना।
हाँ, पर एक छोटा हार्मलेस झूठ बोलना अलग बात होती है राज, और एक ऐसा झूठ बोलना जिसमें आप पूरी कहानी फैब्रिकेट कर रहे हैं, जिससे सामने वाले को तकलीफ पहुंच सकती है, कोई हर्ट हो सकता है, वो अलग बात होती है ना। अभी अंतर बच्चों को कैसे समझाएं? तुम्हारा मन क्या कहता है? क्यों बोला होगा सखी ने झूठ? सच कहूं तो मुझे लग रहा है कि सखी ने हमसे झूठ नहीं कहा है। मतलब हमारी सखी ऐसा नहीं कर सकती है ना। हाँ, सच छुपाना अलग बात होती है, पर खुद से वो कोई झूठ बनाकर हमसे कहे नहीं। मैं भी विश्वास करना चाहता हूँ सखी पर। तो करते हैं ना विश्वास। सखी बचपन से ही समझदार है, सही गलत का अंतर पता है उसे, जिस भी सिचुएशन में होती है उसे संभालना आता है सखी को। तो वेट करते हैं ना। कहाँ गया विवान? सखी, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है और उसने तुम्हारे नाम का टैटू करवा रखा है हाथ पे। तो तुम सिंगल हो? हाय, आई एम ऋषि। यू आर सो ब्यूटीफुल। मैं वहाँ उस पार्टी में तुम्हारे साथ गई थी, पर तुम्हें सखी को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी था। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, सखी नहीं। बोलो, तुम भी जो भी बोलना आई हो बोल दो। कई बार कुछ नहीं बोलना भी ज्यादा असर करता है। तुम्हें भी लगता है मैं गलत हूँ? तुम ना दूसरों की नजर से खुद को देखना बंद करो। तुम बोलो, क्या तुम्हें लगता है तुम सही हो? आई लव अन्विता, पर हर बार मुझे ये बात प्रूफ क्यों करनी पड़ती है? इसे प्रूफ नहीं कहते, ये एक रीअश्योरेंस होता है, एक भरोसा चाहिए होता है। सखी, अन्विता इज माय गर्लफ्रेंड और तुम मेरी सबसे स्पेशल फ्रेंड। ये चीज मैंने कितनी बार क्लैरिफाई की होगी। यू आर राइट विवान, बट इस रिश्ते में सिर्फ मैं और तुम नहीं हो। तुम मुझे स्पेशल समझते हो, बहुत अच्छी बात है, पर अन्विता के नजर से तो देखो। हर लड़की चाहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड की लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लड़की हो, और अगर बेस्ट फ्रेंड कोई और हो तो फिर कंपटीशन फील होता है। तो इसका कोई सल्यूशन नहीं है सखी? है, ऑफ कोर्स है। तुम मुझे जितना स्पेशल समझना है समझो, पर तुम्हारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट अन्विता ही होनी चाहिए। आधी रात को कमरे से निकलकर ये दोनों यहाँ बात करने आए हुए, फंसा रही होगी सखी उसे अपनी क्यूट और स्वीट बातों में। विवान, मैं सीरियसली नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे और अन्विता के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो। सो प्लीज प्लीज तुम अन्विता को मनाओगे ना?
प्रॉमिस? प्रॉमिस। हेलो मॉम, रात के 1 बज रहे हैं। पर यहाँ यूएस में आफ्टरनून है ना। मैं एक एग्जीबिशन में आई हूँ डायमंड की। तुम्हें रिंग के ऑप्शंस भेजे हैं, तुम्हारे लिए लेना चाहती हूँ। मैसेज देखो। मेरा मूड नहीं है। शॉपिंग का मूड नहीं? किसने खराब किया प्रिंसेस का मूड? एक ही तो है, सखी वागली, मेरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उसने पूरी मेरी गॉड ट्रिप स्पॉइल करके रख दी। आई टेल यू मॉम, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, बदला लूंगी। किया है, कितना दूर चला गया है बॉल। नाउ गो एंड गेट इट। अरे पर मैं क्यों जाऊं? तुमसे मिस हुआ है ना, जिससे मिस होता है वही जाता है ना विवान? क्या बोल रही है ये? Sadly, rules are rules. Sorry. विवान, तुम्हें जाना चाहिए था। But rules are rules, yeah. एंड यू आर एन इडियट। कल कहा था ना तुम्हें उससे पैचअप कर लेना। Listen, मैंने आज सुबह बात करने की कोशिश की थी। Okay? चलो खेलो। Come on. Let's do it. Come on. बॉल पानी में गया। हाँ तो ले आओ ना जाकर। अब मैं लेके आता हूँ। 1 सेकेंड, क्यों? तुम लोगों ने कहा था ना, जो बॉल मिस करेगा वो लेकर आएगा, है ना गुनगुन? कहा था ना? पर बहुत अंदर चला गया है पानी में। I'll get it ना। एक मिनट। रूल्स आर रूल्स। बिना बात के बहस मत करो, मैं लेके आती हूँ। तुम्हें स्विमिंग आती है? ऑफ कोर्स। अन्विता, कम ऑन। ऐसे ही एंग्री रहोगी तो कैसे चलेगा? नो विवान, I need time, okay? And I don't want to talk to you at all. गुनगुन, कुछ फोटोज क्लिक कर ले। अन्विता लिसन टू मी। अन्विता क्यों No, गुस्सा हो विवान। रही हो? अन्विता प्लीज लिसन। Vivan, stay away from me. I don't want to talk to you at all.
Click one more. यार दिस अन्विता इज इम्पॉसिबल भैया. थैंक यू. बाय द वे सखी अब तक बॉल लेकर क्यों नहीं आई? अरे हाँ, बहुत टाइम हो गया, कहाँ रह गई? Oh no sir! सखी! विवान! सखी! सखी! किसने बोला था गहरे पानी में जाने के लिए? इतना बड़ा नोटिस बोर्ड दिखाई नहीं देता? सॉरी. सखी! Hey, you okay? सखी, you okay? सखी, तू ठीक है? तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी सखी. अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं आंटी को क्या जवाब देती? Stupid. मैं ठीक हूँ गुनगुन, मैं ठीक हूँ. सखी, क्या जरूरत थी ऐसे पानी में फोर्सफुली बॉल लेने जाने की? हाँ, मैं जा रहा था ना. सॉरी. Hey, rest. थैंक यू मुझे बचाने के लिए. नहीं, वो लाइफगार्ड ने तुम्हारी जान बचाई थी, मैंने नहीं. मैं होश में थी, सुन रही थी. डरा दिया था तुमने मुझे सखी. मैं खुद डर गई थी. मुझे घर पे कॉल करना है. हाँ, मैं लेके आता. I'll be around. You take care, okay? कुछ चाहिए तो प्लीज बोलो. अन्विता! मुझे पता है ये सब तुमने जानबूझ के किया है. What nonsense! तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? What happened? ये तो तुम अन्विता से पूछो, जिसने सखी को मारने की कोशिश की है. विवान, What? Are you crazy? कुछ भी बोलती चली जा रही हो. झूठ मत बोलो, मैंने सब सुना है. कल रात में तुम्हारी मॉम का कॉल आया था और तुमने उन्हें ये बोला कि सखी ने तुम्हारी ट्रिप स्पॉइल कर दी और तुम उसके साथ कुछ भी कर सकती हो, और वही किया तुमने उसके साथ. You know what? You are such a monster. बहुत ही घटिया लड़की हो तुम. ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? गुनगुन, क्या कर रही हो किया तुम? तुमने ऐसा? गुनगुन, प्लीज काम डाउन. नहीं, काम डाउन. मैं सच प्लीज बोल रही काम हूँ डाउन. शिखर. उसने प्लीज ऐसा ही गुनगुन, किया. चलो मैं यहाँ सच से. बोल रही हूँ. गुनगुन, चलो प्लीज प्लीज.
What was that all about? अन्विता, अकेले गए वो लोग गोवा, ना कोई टीचर, ना माँ बाप, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप क्या क्या कर रहे होंगे वहां पे? राजेश भाई, आए दिन अखबार पे आप देखते होंगे कैसी कैसी खबरें आती हैं, कैसी कैसी पार्टियां होती है वहां पर, पता है आपको? राज, सखी का कॉल आ रहा है। हाँ। करो करो, आंसर करो। हेलो सखी, ठीक हो ना? हाँ? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? बोलो ना, रो क्यों रही हो सखी? सॉरी डैडी, आई एम सॉरी मम्मा। किस लिए सॉरी? क्या हुआ क्या सखी? मैं कल आ रही हूँ ना घर वापस, सब बता दूंगी। हाँ लेकिन रो क्यों रही हो? हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही। आप सबकी बहुत याद आ रही थी, बहुत बहुत याद आ रही थी मुझे। आई मिस यू, आई मिस अथर्वा, आई मिस यू डैडी, आई मिस यू मम्मा। बहुत बहुत याद आ रही थी। आप मेरी फिक्र मत करना, मैं ठीक हूँ, मैं सेफ हूँ, और मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत 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 प्यार करती हूँ। I love you डैडी, I love you। बेटा वी लव यू। हाँ, बहुत बहुत। बाय, कल मिलते हैं। बाय। तुमने भी सोच लिया कि मैंने जानबूझकर सखी की जान लेने की कोशिश की? Will you ever believe me, विवान? Ever? I believe you, अन्विता। मुझे कोई डाउट है ही नहीं। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम जानबूझकर कभी मुझे चोट नहीं पहुंचा। Don't cry, don't cry. शिखर! गुनगुन! सखी, कैसी है तू? कैसा लग रहा है अभी? ठीक हो, बस वो मोमेंट अभी तक दिमाग से जा नहीं रहा है। शिखर कहाँ है? प्लीज उसका नाम मत ले। उसने मुझे किस करने की कोशिश की। तेरे मर्जी के बगैर? हाँ, मैं जानती हूँ शिखर, तुमने गोवा ट्रिप का प्लान इसलिए बनाया था क्योंकि तुम गुनगुन के साथ वक्त बिताना चाहते थे, करीब रह के। वो वक्त जो तुम्हें मुंबई में रह के नहीं मिल पा रहा था। पर एक बहुत जरूरी चीज होती है शिखर, कंसेंट। कंसेंट नहीं होता है तो प्यार भी बदतमीजी लगता है।
मुझे लगा था हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, प्यार करते हैं शिखर। आई लव यू। पर तुम्हारे पास आना, किस करना, इन सब का रीजन ना प्यार होना चाहिए, मजबूरी नहीं होनी चाहिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों से झूठ बोल के यहाँ गोवा में हूँ। तुम्हारे लिए शॉर्ट्स तक पहन लिए मैंने। हमारा रिलेशनशिप आगे भी बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा शिखर, अब भी नहीं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ गुनगुन, और तुम्हारे लिए सारी उम्र इंतजार कर सकता हूँ। तुमने वो सारी उम्र वाली बात को सीरियसली तो नहीं ले लिया ना? क्या? देखा सकी, ये यही करता है हमेशा। पर अब तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे ना? प्रॉमिस करो मुझे। प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। I love you। या जो भी हुआ मेरे साथ वो सब भूलकर मुझे बस एंजॉय करना है। यस। अरशद भाई क्या? अरे वहाँ क्या हो गया? आ रहा हूँ। वो अरशद भाई बस क्या? ओ राजेश भाई बोलो, बोलो ना, अभी बोलो राजेश भाई। क्या बोलूं? क्या बोलूं? ये क्या पता चला? सखी के बारे में कुछ पता चला आपको? क्या? वो मंगेश ने अपडेट दिया है। अपडेट? इसको अपडेट बोलते हैं? हाँ, अपडेट बोलते हैं इसको? अरे सुबह 10 बजे की न्यूज शाम को 7 बजे नहीं मोरे को बोल अपडेट है। ₹1 देने वाला नहीं हूँ। अरे पर हुआ क्या? एक मिनट, मैं बताती हूँ। सखी समंदर में डूबने वाली थी, लाइफ गार्ड ने उसकी जान बचाई। क्या? सखी समंदर में डूबने वाली थी। मतलब वो जो फोन किया था वो ये बताने के लिए किया था? हाँ? कब फोन किया था? सखी का वीडियो कॉल आया था। सॉरी डैडी, आई एम सॉरी पापा। किस लिए सॉरी? क्या हुआ क्या? मैं कल आ रही हूँ ना घर वापस, सब बता दूंगी। बहुत रोए जा रही थी, फिर अपने आप ही खुद को संभाला और बोली कि आकर बताऊंगी सब। अभी कैसी है सखी? कैसी है? ठीक है, अभी बात हुई ना। आप लोग इतने शांत कैसे हो? मैंने जब बात सुनी ना तो मेरी जान निकल गई। ये हर्षद का बीपी बढ़ गया और आप लोग इससे शांति से हाँ ठीक है बोल रहे हो। शांत नहीं है ज्योति भाभी, सखी के साथ हमारी प्रेयर्स है, हमारा आशीर्वाद है, वो उसको कुछ नहीं होगा। अरे वो है, लेकिन अब तो ना हमारे को भी ये बात सही नहीं लग रही है कि हमारी छोरियां ऐसे झूठ बोल कर गई है हमसे। झूठ नहीं, अभी तो कंफर्म हो गया ना, कॉलेज में बात हो गई हमारी। अभी फोन करके बुलाता हूँ। एक मिनट। अरे नहीं, अरशद भाई वो ट्रिप पर गए हैं, उनको एंजॉय करने दीजिए। वैसे भी कल सुबह आ रहे हैं ना, फिर बात करेंगे। क्या कूल डेट बन रहे आप? हैं? अभी बजे 7:30, कल सुबह 8:30 बजे की फ्लाइट है उनकी। 13 घंटे बाकी है, 13 घंटे। बता इनको, बता। तेरह घंटों में क्या गारंटी है कि हमारी छोरियां कोई गलत काम नहीं करेगी? क्या गारंटी है? वाओ सखी, तुमने कुछ अलग हेयर स्टाइल किया राइट?
It's looking very beautiful. राइट, थैंक यू। वैसे मैंने ना एक मीम पढ़ा था और अभी सच लगने लगा है। कौन सा मीम? यही कि मेडिकल की दवा और गोवा की हवा इंसान की तबीयत ही बदल देती है। वेल इंडीड तुम काफी चेंज लग रही हो सखी। That's the plan. चलो लेट्स डांस, फॉलो मी। सखी, हाय, हाय डैडी, हाय मम्मा। कैसी हो अभी तुम? मैं तो तभी ठीक हो गई थी। I'm fine, I'm awesome. तुम तो खुश लग रही हो। Yes, yes, मम्मा। I'm choppy, cheerful, and I'm chubby. इतना ये चेंज कैसे सडनली? Because I'm high on life, Mama. I'm high on life. सखी, तुम्हें पक्का कुछ हमसे कहना नहीं? डैडी, मुझे कल मिलते हैं ना? कल 10:30 बजे तक तो हम घर आ ही जाएंगे। हाँ, बाय बाय। अरे मैं तुमने देखा जो मैंने देखा? वेटर बियर लेकर जा रहा था। समझ चाहिए हो राजेश भाई, समझ चाहिए, अभी भी वक्त है, समझ चाहिए। समझा समझा? क्या समझ रहे? क्या? छुपा रहे ये हमसे सब छुपा रहे अभी भी। इनको क्या लगता है ये घर वाले, इनको कहाँ कुछ पता चलने वाला है? ये तो गेल सप्पे हैं। अब गेल सप्पे हो हैं? मैं गेल सप्पा हूँ? ऐसा थोड़ी होता है। हमारी बच्ची आ गई हमारे हाथ से, वंदना भाभी। नहीं, हमारी बच्चे ऐसे बदल नहीं सकते हैं ना? हाँ? गाइस, कल मैं ट्रिप का पूरा सच बता दूंगी और अपने इस ड्राउनिंग एक्सीडेंट का भी। पर सखी जरा सोच, अगर तेरे पेरेंट्स को इस एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया ना तो हमारा घर से निकलना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नहीं होगा। ड्राइविंग में एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने मेरी ड्राइविंग बंद की क्या? नहीं ना, वो डांटेंगे, उनका हक बनता है। सजा देंगे तो सह लेंगे यार। अरे यार मैं तो कहता हूँ बताने की जरूरत क्या है? क्या डिसाइड हुआ था? What happens in Goa stays in Goa. पर ये झूठ गोवा के नहीं, मुंबई में ही शुरू हो गया था, इसलिए इसका एंड भी मुंबई में ही होगा। और प्लीज गाइस, इसके लिए मुझे मत रोकना। मैंने ट्रिप खराब नहीं की, गोवा में साथ दिया, पर अब मुझे मुंबई जाकर सब सच बताना ही होगा ताकि अगले साल फिर यहाँ आने की परमिशन मिले। लेकिन हम सब अगले साल गोवा आ पाएंगे? I mean, हम सबके जॉब्स होंगे। पहले से अगर प्लान करेंगे तो आई एम श्योर सब टाइम निकाल लेंगे। मैं तो कहती हूँ कि लेट्स मेक दिस अ रिचुअल। Cheers to that. Cheers. Cheers! सखी, इस बात पे तो बियर से चीयर्स करना। हाँ। नो थैंक्स। अरे सखी तू अब चेंज हो गई है, सखी 2.0। शिखर, मैंने लाइफ को देखने का नजरिया बदला है, खुद को नहीं बदला। आई एम हैप्पी द वे आई एम। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं कभी नहीं पीऊंगी, बट मैं अपने लाइफ का फर्स्ट ड्रिंक मम्मा डैडी के साथ ही लूंगी।
Cheers to that. Cheers! पानी वाला cheers! गाइस एकदम से शोर करूंगी तो वो भाग जाएगा, लेकिन वहां पीछे कोई है जो चुपके से हमारी फोटो ले रहा है। एंड आई एम श्योर कि वो कल शाम से हमारे पीछे है। क्या करें? सब अपने ड्रिंक्स नीचे रख दो, कोई उधर देखना मत। मेरे 3 गिनने पे 3 पे सब उसकी तरफ भागेंगे, ठीक है? 1 2 and 3। मंगेश, तू हमारे पीछे पीछे गोवा तक आ गया। अपनी खुशी से नहीं आया हूं मैं, इसके पापा ने भेजा है मुझे ये चेक करने के लिए कि तुम लोग कॉलेज की ट्रिप पे आए हो या पर्सनल ट्रिप पे। मतलब उन्हें डाउट हो गया था। दोनों की तो वाट लग चुकी है। तुम दोनों के पेरेंट्स को पता चल गया है कि तुम लोग यहाँ उनसे झूठ बोल के आए हो। तुम सबके फोटोग्राफ्स उन तक पहुंच चुके हैं। तेरे तो और नंबर कट गए शिखर। अब तो इसके पापा तुझे चाय की टपरी तक भी जाने नहीं देंगे इसके साथ। देख तू। चलता हूं मैं, मेरी मिडनाइट की फ्लाइट है। इसके पापा इतने कंजूस हैं कि रात की फ्लाइट सस्ती मिली वही करा दी। सी यू इन मुंबई। सखी, अब क्या होगा? हमारे पेरेंट्स को सब कुछ पता चल गया। इससे अच्छा तो हमने उन्हें खुद ही सब कुछ बता दिया होता। देख, पहले नहीं बता पाए कोई बात नहीं, पर अब कल सच और सिर्फ सच ही बताएंगे। मुझे तुमसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी सके। इतनी बार हमारी फोन पर बात हुई, वीडियो कॉल्स हुए, फिर भी तुम झूठ पर झूठ बोलती रही। आई एम सॉरी डैडी। सखी की कोई गलती नहीं थी अंकल। इसे भी सच नहीं पता था। इसे भी ऐसा ही लग रहा था कि हम सब कॉलेज ट्रिप पे जा रहे हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी ये सारा स्वांग रखने की? हाँ? हमारी भोली भाली बच्चों को फुसलाने की? ये सिखाते तुझे कॉलेज में? झूठ बोलना, माँ बाप की आंखों में धूल झोंकना, ये सिखाते तेरी तू? हर्षद भाई, प्लीज विवान को उसकी बात कहने दीजिए। विवान, झूठ बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? सखी का सपना पूरा करना था। हाँ? आप लोग शायद पर्सनल ट्रिप की परमिशन दे देते, बट सखी ही नहीं मानती। उसे आप लोगों के पास कोई खर्चा नहीं करवाना था, और ना ही हमसे पैसे लेती। बहुत ही गद्दार लड़की है। हाँ? वाह वाह वाह। सेल्फ रिस्पेक्टिंग। वो गद्दार नहीं,
खुददार। हाँ सॉरी, खुददार है सखी बहुत। तो लास्ट ऑप्शन उसके सपने पूरे करने का यही था कि मैं उसको कहूँ कि ये कॉलेज ट्रिप है एंड सब सब्सिडाइज्ड है एंड अफोर्डेबल है। फिर भी गोवा जाने की ऐसी क्या जल्दी थी? अंकल जस्ट कॉलेज खत्म हुआ, अभी थोड़े टाइम में हम सब अपने करियर में बिजी हो जाएंगे। उसके बाद तो चाहकर भी कोई ट्रिप प्लान नहीं कर पाएंगे। कभी किसी की डेट्स मैच नहीं होगी तो कभी किसी की। एंड गोवा की ट्रिप को लेके सखी का एक्साइटमेंट देखा तो मुझे लगा अभी ही चलते हैं। हम लोग के कॉलेज का पूरा 1-1.5 साल ऑनलाइन हुआ कोविड के कारण। कॉलेज लाइफ के जो सबसे बेस्ट साल होते हैं वो हमारा घर में बीता। बस साथ में हॉलीडे मनाने का बहुत मन था। बट आई एग्री, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। सच बोलते तो एक बार में ही फ्री हो जाते, लेकिन जब एक झूठ कहा तो उसको छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़े। I'm very sorry. अंकल, इसमें सखी की कोई गलती नहीं थी। इसे जब सब कुछ सच सच पता चला तो ये वापस मुंबई आना चाहती थी, पर मैंने ही उसे रोक लिया। क्योंकि अगर सखी वापस आती तो उसके साथ साथ मुझे भी वापस आना पड़ता, और मुझे ऐसे दोस्तों के साथ घूमने का मौका फिर कभी भी नहीं मिलता। वो तो वैसे भी नहीं मिलने वाला है तुझे। घर चल तू, टांग तोड़ दूंगा मैं इसकी टांग तोड़ दूंगा मैं। 1 महीने के लिए तेरा घर से बाहर निकलना बंद। नहीं भाई, हम अगर ऐसा रिएक्ट करेंगे ना तो हमारे बच्चे हमसे कभी भी सच बोलने की हिम्मत नहीं रखेंगे। काम डाउन। सखी तो कभी आपसे झूठ बोलना ही नहीं चाहती थी अंकल। वो तो बस हम दोस्तों के लिए चुप बैठी, और शी इज अ ग्रेट फ्रेंड अंकल, एंड ऑल्सो अ ग्रेट डॉटर। गुनगुन चल जा, घर पे जा, चल घर, बाद में बात करेंगे। जा घर जा। सखी दीदी, मुझे ये तो बताओ, आपने गोवा में क्या क्या मस्ती की? मंगेश भैया ने मम्मी डैडी को सब कुछ बता दिया, लेकिन मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। बताओ ना प्लीज। अथर्वा, मैं तुम्हें भी सुनना है? तुम अकेले अकेले क्या पूछ रहे थे? हाँ बताओ, हाउ वाज योर ट्रिप? आप गुस्सा नहीं है? गुस्सा क्यों? बंधु, कुछ हुआ है क्या? वो तो सखी बता सकती है। अच्छा एक काम करते हैं, गोवा से आइए, सोल कड़ी पीते पीते हम सुनते हैं। थैंक यू। गोवा वाज ऑसम मम्मा। हम सब साथ जाएंगे ना? तब मैं आप सबको सारी जगह दिखाऊंगी। अरे दीदी, वो जगह भी दिखाना जहाँ पे आप डूबते डूबते बचे थे।
के लिए लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। आपके साथ बिताए हुए पल मेरे आंखों के सामने घूमने लगे थे। मैं जैसे हार गई थी, पर फिर लगा कि एक बार और ट्राई करूं, शायद बच जाऊं। बस मैंने कोशिश की और उसी समय विवान ने आके बचा लिया। हमें विवान को थैंक यू बोलना चाहिए। एक काम करते हैं, उसे एक थैंक यू डिनर पे बुलाते हैं। हाँ, थैंक यू बोलना है ना तो फोन करके बोल देंगे थैंक यू। हाँ, तुम इतना चिढ़ते क्यों हो विवान से? हाँ, या फिर इसलिए चिढ़ रहे हो कि तुम्हारी बेटी का सपना उसने पूरा किया और तुमने नहीं? कुछ भी मत बोलो बंधु। तो फिर अच्छा, ये देखिए मैंने आप सबके लिए क्या लाया है। अब डैडी, ये आपके लिए। अथर्व, दिस इज फॉर यू। एंड मम्मा, सखी अपने लिए कुछ नहीं लाई हूँ ना। एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस और एक बहुत बड़ा डिसीजन। पर उसके पहले मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। मैंने 5 प्रॉमिस में से 4 प्रॉमिस तोड़े। बट मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। मैंने ये सीखा कि अपने आप को कैसे हैंडल करना है। वो कहते हैं ना, जो पास्ट है वो गुजर गया, फ्यूचर है वो किसी ने नहीं देखा, बट जो आज है वो एक गिफ्ट है। इसीलिए शायद उसे प्रेजेंट कहते हैं। इसे जी भर कर जीना है, अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना है। तो मेरा डिसीजन ये है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं फिलहाल जॉब नहीं करूँगी, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगी और इतने अच्छे से करूँगी कि बढ़िया से बढ़िया जॉब ऑफर्स खुद चल के मेरे पास आए। ये हुई ना बात। सीरियसली? हाँ, यस। ये देखो, लोग गोवा जाकर एंजॉय करके आते हैं, मस्ती करके आते हैं। हमारी सखी मैडम गोवा जाके और समझदार, सेंसिबल, ज्ञानी बनकर आ गई हैं। हाँ, वाह, न्यू इम्प्रूव्ड सखी वागले। बाय द वे, वो जो 5 प्रॉमिसेस थे उसमें से 4 प्रॉमिसेस तुमने तोड़ दिए। अभी तुमने कहा एक तो वो डीप वाटर डाइविंग, तो बचे 3। वो कौन से? डैडी, दूसरा वही होगा, लूजिंग, नशा पानी। नहीं, नो। सच बोल। What मम्मा? इतना घबरा क्यों रही है फिर? मैं नहीं घबरा रही हूँ। हमसे शेयर कर सकती है सखी, बोल ना। एक मिनट। मैं आपको कुछ नहीं बताने वाली, because what happens in Goa stays in Goa. Cheers! Cheers! नशा पानी। अबे तू ना, क्या नशा पानी लगा? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।